Good morning students. Today we will be discussing about the potentiometer. जो लास्ट क्लास की थी हमने उसमें पोटेंशियोमीटर डिस्कस किया है एंड उसका हमने यूज किया है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. ओके, टुडे we will be using the potentiometer to find the internal resistance of a cell. का कोई सेल आप कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर में एंड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर we can calculate या we can determine the internal resistance of the cell. Okay, so our today's task is to find the internal resistance of a cell using the potentiometer. ठीक है, so यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी यूज होने वाली हैं वो कल का जैसा आपने कल किया है एग्जैक्टली ऐसा ही आपका ये डेरिवेशन होने वाला है और उसी तरह आपका जो किरचॉफ रूल्स आपने पहले पढ़े हैं वही चीज़ें आपकी यूज होने वाली है. तो किरचॉफ रूल्स आपको पता है और कल का जो सर्किट डायग्राम है वो आप एक बार देख लेना. उसी के हिसाब से आप जो आज आपका सर्किट डायग्राम यूज होने वाला है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. तो इस सर्किट डायग्राम में बच्चे देखिए क्या है. यहाँ पे हमारी एक शेल कनेक्टेड है. इट इज द मेन बैटरी, यू में से इट इज द बैटरी. ठीक है, यहाँ पे आपका रियोस्टेट. ठीक है, रियोस्टेट मीन्स इट कैन with the help of rheostat we can vary the resistance. rheostat की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं. we can vary the resistance and both of these are used to maintain a steady current in the circuit. ये दोनों चीजें जो यूज हुई है ये किस लिए यूज हुई है? it is used to maintain the steady current or the constant current in the circuit. इस पूरे सर्किट में आपका एक कांस्टेंट करंट मेंटेन हो सके. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस. ठीक है, रियोस्टेट मैं कल की तरह फिर बोल रहा हूँ, यहाँ रियोस्टेट से खुद को कंफ्यूज नहीं करना है कि सर रियोस्टेट तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो अगर आप रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो करंट भी चेंज होगा. तो बेटे हाँ, करंट चेंज होगा लेकिन जो करंट आपका यहाँ होगा वही करंट आपका पूरे सर्किट में होगा. ठीक है, इट मीन्स करंट की जो वैल्यू है वो सेम होगी पूरे सर्किट. अब अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करते हो तो करंट की वैल्यू चेंज होगी लेकिन वो जो करंट की वैल्यू है वो पूरे सर्किट में सेम रहेगा. पहले कुछ और रेजिस्टेंस था यहाँ से रियोस्टेट से कुछ आपने और रेजिस्टेंस लिया है तो बेटा करंट की वैल्यू कुछ और है. अब कुछ और लिया है तो करंट की वैल्यू कुछ और है लेकिन जो भी वैल्यू होगी करंट की आपकी इट विल बी सेम थ्रू आउट द सर्किट. ठीक है, जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे then a constant value or a steady value of current will be maintained और वो जो आपके करंट की वैल्यू है it will be same throughout the circuit. वो आपका पूरे सर्किट में सेम रहेगा. ओके, तो कल क्या किया है हमने? कल यहाँ पे आपने या यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपने बेटा दो सेल्स यूज की थी E1 एंड E2. यहाँ पे केवल आज आपको एक शेल यूज करनी है दैट इज E1. ठीक है, E1 आपको शेल यूज करनी है. यहाँ पे आपका ये K2. ठीक है बेटा, K2 आपकी की होगी, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होगा एंड बोथ ऑफ दिस शेल एंड दिस रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जोकी. गैल्वेनोमीटर आपका किससे कनेक्टेड है? जोकी से कनेक्टेड है. तो ये चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए. हमने सिंपली क्या किया है, एक शेल आपकी E1 हमने यहाँ कनेक्ट की है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता करना है. ठीक है, वी हैव कनेक्टेड E1 whose internal resistance needs to be determined. ओके, सो E1 आपने कनेक्ट की है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है. यहाँ आपने की यूज की है, यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स है. रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब यहाँ से आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा. वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं. यहाँ आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, जो वैल्यू आप यूज करेंगे रेजिस्टेंस की दैट विल बी द सेम. ठीक है, और उसमें आपका बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं मतलब 1 ओम 2 ओम 10 ओम 50 ओम 100 ओम 1000 ओम. तो आप कहीं तक भी रेजिस्टेंस जो है यूज कर सकते हैं जैसा आपको सर्किट के हिसाब से आपको ठीक लगे. ठीक है, and after this is connected to galvanometer. Galvanometer is used to find the null point. Okay, and how to find the null point? That is with the help of a jockey. तो गैल्वेनोमीटर आपका जोकी से कनेक्टेड है
एंड जो कि को आप बचे आप इस पूरे सर्किट में जहां जहां पे आपका वायर है इन सभी में आप जो है इसे कनेक्ट करके देखने वाले हैं। ठीक है, इन सभी में आप इसे कनेक्ट करके देखने वाले हैं। कल क्या हुआ था, कल हमने बच्चे केवल एक आइडिया दिया था कि किस तरह से हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे ये पूरा ही वायर यूज किया था। ठीक है, ये पूरा ही वायर मैंने यूज किया था, लेकिन जो आपका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वायर होगा, यहाँ से यहाँ तक वायर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से बेटा आपके वायर होंगे। ओके, और यहाँ उसी तरह जैसे मैंने मीटर ब्रिज में बताया है, जैसे मीटर ब्रिज में मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा आपका थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज होंगे। थिक कॉपर स्ट्रिप्स भी यूज होंगे जिससे कि जो रेजिस्टेंस है यहाँ इनका ये जो कनेक्टिंग वायर्स है जिनसे ये वायर कनेक्ट किया हुआ है, उनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम हो या अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, तो इस वजह से आपने कौन सी स्ट्रिप यूज की है, थिक कॉपर स्ट्रिप टू कनेक्ट दिस वायर। यहाँ से ये, तो इन सभी को कनेक्ट करने के लिए आपने यूज की है थिक कॉपर स्ट्रिप्स, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। और अगर मैं इसके लॉजिक की बात करूं तो बहुत छोटा सा है, आप थोड़ा सा किरचॉफ रूल्स अगर आपने पढ़े हो तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। एक और बात, आपके सिलेबस में इसका केवल क्वालिटेटिव आइडिया है और हम डेरिवेशन भी करवा रहे हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि एक आपका ये आपका एक्सपेरिमेंट्स में भी आपका है, तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप किरचॉफ रूल, बेसिक किरचॉफ रूल आप जानते हैं तो आप इजीली से कर पाएंगे। और केवल आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पूछा जाएगा कि भैया पोटेंशियोमीटर के क्या क्या यूजेस है, पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर किया जाता है, वो काम क्या करता है। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं। अभी के लिए हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले क्या देखते हैं कि सपोज दिस की K1 इज, ये जो की है K1, दिस की K1 इज क्लोज। तो K1 को बेटा आपने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। K1 को क्लोज करने से क्या हुआ है, ये सर्किट पूरा हो चुका है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट करंट इज मेंटेन थ्रू आउट द सर्किट। एक कांस्टेंट करंट आपका पूरे सर्किट में मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूं तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालना है आपको, पोटेंशियल ड्रॉप आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो हमने कल बताया था। ठीक है, क्योंकि भाई पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप भी बेटा आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है किसी भी सर्किट में या वायर्स में, तो बेटा आपको क्या करना है, हमें यूज करना है द लॉजिक ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज V is equals to KL, where K is the potential gradient। K क्या होता है आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका। चलिए, तो K T1 क्लोज्ड है, तो एक कांस्टेंट या स्टेडी करंट मेंटेन हो रहा है। एक स्टेडी करंट इज मेंटेन। जैसे आपने इसे स्विच ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया सर्किट की को, तो बेटा क्या हुआ है, स्टेडी करंट आई आपने पूरे सर्किट में मेंटेन कर दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, K2 को रखते हैं ओपन। K2 आपकी ओपन है, और K2 अगर आपकी ओपन है तो बेटा आपका ये सर्किट काम नहीं करेगा। सर्किट कौन सा काम करेगा, ये वाला। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर अब आप क्या पता करने की कोशिश करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड द बैलेंस पॉइंट। हम क्या पता करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस पॉइंट पता करने की हम कोशिश करते हैं। सपोज कि बैलेंस पॉइंट जो है वो हमें यहां मिल जाता है, दैट इज एट ए लेंथ ऑफ L1। ठीक है, जब आपने ये ऑफ रखा है, व्हेन K2 इज ओपन, मतलब
क्या आपका काम नहीं कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आप क्या करेंगे, बैलेंस पॉइंट पता करेंगे। वो बैलेंस पॉइंट आप कहिए कि कितने लेंथ पे मिला है, L1 लेंथ पे। तो किरचॉफ रूल अगर अब आप अप्लाई करें, अप्लाई किरचॉफ क्लोज लूप रूल, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप प्लस द ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप, तो देखिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, क्लोज लूप मानना है। तो बेटा ये मेरा है क्लोज लूप, ठीक है। मैं इधर से चलता हूं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैं इधर से बेटा ऐसे जा रहा हूं, तो इधर से जैसे आप जाओगे प्लस से माइनस की तरफ जब आप जाते हो, तो मैंने क्या बताया था, तो आप सीधे ही पहले माइनस E1। जब आप ऐसे जाएंगे प्लस से माइनस की तरफ अगर आप जाएंगे, तो आप पहले ही मैंने क्या बोला कि माइनस E1 आप इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस E1। अब इस यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक इस पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, कितना, V इज इक्वल्स टू KL, मतलब KL1, क्योंकि लेंथ कितनी है L1, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है L1, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ KL1, ठीक है। प्लस यहां से करंट कितना जा रहा है, सपोज इट इज I एंड रेजिस्टेंस G, सो दैट इज IG, या IG into G आप कह सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चे नल पॉइंट की जब आप बात करेंगे, तो नल पॉइंट में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा दैट मस्ट बी 0, ठीक है। नल पॉइंट मींस, बैलेंस पॉइंट मींस when there is no deflection in the galvanometer, and when there is no deflection in the galvanometer, it means the current through the galvanometer will be 0, ठीक है। the current through the galvanometer will be 0, ठीक है। तो that will be 0, and यहां से आपका E1 आ जाएगा बेटा KL1, ठीक है। E1 will be equals to KL1, ओके। तो यहां ये इतना आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। जब आपने इसे, इस सर्किट को ओपन का मतलब की 2 आपकी ओपन है, की 2 या K2 जो आपकी की है दैट इज ओपन, तो केवल आपका ये सर्किट काम कर रहा था, दैट विल बिहेव लाइक ए क्लोज लूप, ये इस तरह से है ना। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितनी, V इज इक्वल्स टू KL1, ओके, V इज इक्वल्स टू KL1, एंड यहां से करंट आपका जो भी जाएगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में 0, सो दैट विल बी 0, सो E1 विल बी इक्वल्स टू KL1, ठीक है। अब थोड़ा आगे आते हैं, नेक्स्ट इसी पे बात करते हैं। कह देते हैं कि नाउ सपोज कि आपकी जो एक K2 है, दैट K2 इज आल्सो क्लोज्ड, ये K2 भी क्या है, ये K2 भी आपकी जो है इट इज क्लोज्ड, K2 भी आपने क्या कर दी है, क्लोज कर दी है। इट मींस अब आपका ये सर्किट भी काम करेगा, ठीक है, ये सर्किट भी काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, सपोज इसमें से आपका रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया है R, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स है तो आप कोई भी रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, एंड सपोज कर रहे हैं कि आपने रेजिस्टेंस ले लिया है क्या, R रेजिस्टेंस आपने ले लिया है, ठीक है। तो अब बेटा क्या होगा, जैसे ये सर्किट आपका कनेक्ट होगा, जैसे ये सर्किट आपका काम करेगा, तो ये शेल जो है, बैटरी जो है, वो क्या करेगी, इससे भी करंट पास करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। यहां से भी करंट पास करेगी, कितना करंट पास करेगी, I करंट पास करेगी, ठीक है। कितना करंट पास करेगी, I करंट पास करेगी। तो इस सर्किट में अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, IR, दैट इज इक्वल्स टू V,
समझिए बेटा, जब आपने इस K2 को बंद कर दिया, K2 जो है K2 जो K2 की है आपकी दैट इज क्लोज, वो क्लोज हो जाएगी तो बेटा ये सर्किट आपका कनेक्ट हो गया। और बेटा जब ये सर्किट आपका कनेक्ट हो जाएगा तो इस सर्किट में से भी करंट फ्लो होगा और इस सर्किट में से भी करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस मुझे पता है R है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा या वोल्टेज होगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V, दैट इज इक्वल्स टू IR। समझ आएगा, जब ये K2 आपकी क्लोज्ड है तो इस रेजिस्टेंस से, ठीक है, इस सर्किट से, इस रेजिस्टेंस से आपका करंट I फ्लो होगा, और अगर करंट I फ्लो होगा तो IR दैट इज इक्वल्स टू द वोल्टेज और द पोटेंशियल ड्रॉप, ये इतनी पोटेंशियल ड्रॉप आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने इस की को क्लोज किया तो आपका बेटा नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपको वो नल पॉइंट पता करना है। सपोज कि आपका नल पॉइंट आपको मिला है यहाँ पे, दैट इज L2। नल पॉइंट कहां पे मिला है, L2 पे आपका नल पॉइंट मिला है, जैसे ही आपने K2 जो है वो ऑफ कर दी, ठीक है, क्लोज कर दिया, सॉरी ऑफ नहीं, K2 क्या करती है, क्लोज करती है। तो जैसे ही आपने K2 को क्लोज किया है बेटा तो आपका नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, नल पॉइंट शिफ्ट होकर कहां आ जाएगा, L2 पे, L2 पे आपका आ चुका है। सो दैट विल बी द बैलेंस कंडीशन व्हेन K2 इज क्लोज और दिस सर्किट इज वर्किंग। ठीक है, फिर अप्लाइंग किरचॉफ क्लोज लूप रूल, किरचॉफ क्लोज लूप रूल को अगर फिर से आप अप्लाई करेंगे तो बेटा अब सर्किट मुझे लेना है, ये वाला सर्किट मुझे लेना है, दैट इज माय क्लोज सर्किट। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, अगर मैं यहां से जा रहा हूं ऐसे करंट की डायरेक्शन में, तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा, पोटेंशियल आपका होगा, यहां से आप इसे लिख दीजिए KL2। ठीक है, क्योंकि बैलेंस लेंथ आपकी आई है L2 पे, बैलेंस लेंथ आपकी किस पे आई है, L2 पे, और यहां पे दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप कौन सा है, दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप मेरा हो रहा है V, दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप मेरा क्या हो रहा है V, तो KL2 माइनस V विल बी इक्वल्स टू 0 और KL2 will be equals to V, KL2 will be equals to V। यहां से मैंने गैल्वेनोमीटर वाला ये जो टर्म आनी थी वो मैंने स्किप कर दी है, क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जो करंट आपका आएगा बैलेंस कंडीशन में वो 0 हो जाएगा। अब जब वो 0 हो जाएगा तो उस टर्म को इंक्लूड करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं KL2 minus V plus 0 will be equals to 0, that is KL2 will be equals to V, KL2 will be equals to V, and यहाँ क्या है मेरी टर्म, E1 is equals to KL1, E1 is equals to KL1 and V is equals to KL। अब ये दो चीजें आप याद रखिए, E1 is equals to KL1 and V is equals to KL2। अब यहां से बेटा आप इंटरनल रेजिस्टेंस सीधे निकाल सकते हैं, वो देखिए कैसे, देखिए बेटा दो चीजें आई है, E1 is equals to KL1 and V is equals to KL2। ठीक है, इस E1 को आप सिंपली भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके और कोई शेल कनेक्ट नहीं है, तो इसे आप E भी लिख सकते हैं, E is equals to KL1 and V is equals to KL2, E is equals to KL1, V is equals to KL2। अब बेटा आपने रिलेशन पढ़ा है सबसे पहले कि E is equals to V plus IR। ठीक है, E is equals to V
plus IR, where R is the internal resistance, where R is the internal resistance। अगर मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो यह आ जाएगा E is equals to V की वैल्यू आप पुट कर देंगे IR, इसकी वैल्यू आपकी IR, I कॉमन आ सकता है, R plus R that is E, ठीक है। So E is equals to I R plus R and V is equals to IR, ठीक है। यहां से इन दोनों का रेशियो कर लीजिए, E upon V that is KL1 upon KL2, E upon V will be equals to KL1 upon KL2, ओके। K से K कैंसिल आपका हो जाएगा that is L1 upon L2। अब E की और V की वैल्यू जो यहां से निकाली हमने, ये दोनों पुट कर दीजिएगा, so that will be I R plus R divided by IR will be equals to L1 upon L2। I से IR का कैंसिल हो जाएगा, एंड अगर आप यहां से देखेंगे बेटा तो R plus R divided by R that is equals to L1 upon L2। अलग अलग से डिवाइड कर देंगे आप तो R upon R plus R upon R will be equals to L1 upon L2, ठीक है। R divided by R will be 1 and that will be R upon R will be equals to L1 upon L2 and that will be equals to, से आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, so R upon R will be equals to L1 upon L2 minus 1, R upon R will be equals to L1 upon L2 minus 1। Since we have to calculate R, so R को आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए बेटा and the end result will be, क्या रिजल्ट आएगा एंड में, R is equals to R L1 upon L2 minus 1, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका L1 आपने खुद से निकाली है बैलेंस लेंथ, तो वो आपको पता है, L2 आपने खुद से निकाला तो वो आपको पता है, रेजिस्टेंस जो है वो भी बेटा आप खुद ही निकालेंगे, वो आप डिटरमाइन करेंगे कितना रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो पोटेंशियोमीटर है जो हमने करा है, ये आपका दो तरीके से आपने यूज किया है, एक टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू शेल्स, वो आपने कल किया था, एंड आज आपने किया है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शेल, ठीक है, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था कि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज कंसीडर्ड बेटर देन द वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर को आप वोल्टमीटर से बेटर कंसीडर क्यों करते हैं, देखिए बेटा, अगर आप देखें दोनों ही चीजें, चाहे वो पोटेंशियोमीटर है चाहे वो वोल्टमीटर है, दोनों ही चीजें यूज हो सकती है टू डिटरमाइन द वोल्टेज। वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए आप दोनों ही चीजों का यूज कर सकते हैं, एक आपका पोटेंशियोमीटर है, दूसरा आपका वोल्टमीटर है। लेकिन देखिए जब वोल्टमीटर आप यूज करेंगे ठीक है, तो वोल्टमीटर आपका हमेशा कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है ना, कुछ ना कुछ करंट लेता है टू गिव द रीडिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी वो लेगा। वोल्टमीटर जब आप यूज करेंगे तो वोल्टेज क्या है, दैट इज इक्वल्स टू IR, तो वो कुछ ना कुछ करंट आपका लेगा टू डिटरमाइन द रीडिंग। इट मींस जो रीडिंग वो आपको दे रहा है दैट इज नॉट द एक्चुअल रीडिंग, जो रीडिंग वो आपको दे रहा है वो एक्चुअल रीडिंग नहीं है। वो रीडिंग कौन सी है, वो रीडिंग बची है, वो रीडिंग दे रहा है जो उसका यूज करने के बाद बची, समझ लो, वोल्टेज उसे देनी है, ठीक है, उसे वोल्टेज बतानी है आपको, लेकिन उसने खुद के लिए कुछ करंट ले लिया है, मतलब कुछ एनर्जी ले ली है, कुछ वोल्टेज ले ली है। तो अब वो जो आपको रीडिंग देगा तो वो रीडिंग दे रहा है जो बची हुई है, ठीक है,
जो उसने यूज नहीं की, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी यूज करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज यूज करेगा। इट मींस द रीडिंग इट विल गिव यू, द आंसर इट विल गिव यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल आंसर। ठीक है, जो ओरिजिनल वोल्टेज आनी चाहिए वो उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ रीडिंग खुद के लिए यूज किया, कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो खुद के लिए यूज किया। लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर में बेटा क्या हुआ है, हर बार जब भी आपने गैल्वेनोमीटर यूज किया, पोटेंशियोमीटर में आपने हर बार क्या किया है, आपने हमेशा फाइंड किया है नल पॉइंट। क्या फाइंड किया है? नल पॉइंट, जिसमें गैल्वेनोमीटर आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होता है? जीरो। इट मींस इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट टू गिव यू द रीडिंग। ठीक है, वोल्टमीटर लिख देते हैं, draws some current or energy, okay, to give the result। ठीक है, इट मींस ये कुछ ना कुछ करंट लेगा, एनर्जी लेगा, तब जाके आपको ये रीडिंग देगा। इट मींस जो रीडिंग आपके पास है वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, ये वो रीडिंग है जो उसके पास बची है यूज करने के बाद। ठीक है, तो वो रीडिंग दे रहा है। पोटेंशियोमीटर की क्या बात है? पोटेंशियोमीटर में जब आपने गैल्वेनोमीटर यूज किया तो हर बार आपने क्या कहा है, दैट द नल पॉइंट विल बी, null point must be there, we have to find the null point, and null point is what? When the galvanometer current is zero, it means it does not draw any current to give the result। रिजल्ट देने के लिए कोई भी करंट या कोई भी एनर्जी ड्रॉ नहीं करता है, इसलिए जो इससे रीडिंग आएगी दैट विल बी एग्जैक्ट। ठीक है, जो रीडिंग है दैट विल बी द एग्जैक्ट इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, एंड इन केस ऑफ वोल्टमीटर द रीडिंग विल नॉट बी एग्जैक्ट, एज वोल्टमीटर विल ड्रॉ सम करंट टू गिव यू द रिजल्ट। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द टुडे, एंड आई होप आपको समझ आया। इन केस आपको कोई भी दिक्कत होती है देन यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।